जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं राजीव आरसीएस में। आज यहां पे दोस्तों हम लोग बैंक निफ्टी का सीक्रेट की पॉइंट्स देखने वाले हैं, जो कि देखिए आपको प्योर प्राइस सेक्शन के बेस पे होने वाला है। और देखिए ऐसे कंडीशंस में क्या होता है, कई बार लोग या तो ट्रेड लेने से डरते हैं। मान लीजिए कि एक बड़े मूव खत्म हो जाने के बाद उन्हें ऐसा समझ आता है कि यहाँ पे ही ट्रेड करना चाहिए। या फिर कई बार क्या होता है, ऐसे कुछ ऐसे कंडीशंस होते हैं जहाँ पे गलत ट्रेड हो जाते हैं, जो कि ट्रेड नहीं करना चाहिए। तो मैं आपको यहाँ पे आज इसका पूरा फॉर्मेट्स बताने वाला हूँ। और मुझे लगता है कि ये वीडियो जो लोग बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं या फिर बैंक निफ्टी को सीखना चाह रहे हैं, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इसलिए आपको जरूर ये वीडियो जो है देखना चाहिए और इसको कंटिन्यू करना चाहिए, ठीक है। तो अभी देखिए, जैसे मान करके चलिए कि मैं एक बार आपको दिखाना चाहूँगा बैंक निफ्टी के ये चार्ट में। देखिए ये जो है, आप ध्यान से यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे ऐसे हम लोगों ने जो डाला हुआ था, यहाँ पे देखिए ये ब्रेकआउट्स पॉइंट पे हमने जो ट्रेड किया हुआ था, इसका देखिए लर्निंग के लिए ये चार्ट में डाल देता हूँ। तो ध्यान से देखेंगे कि ये पॉइंट पे मार्केट रिट्रेसमेंट किया था और यहाँ से ब्रेकडाउन हुआ था। तो ऐसे कंडीशंस में यदि मैं यहाँ पे आपको ये चार्ट अभी दिखा देता हूँ, एक बार इसको बस देख लीजिए, उसके बाद फिर आगे हम लोग यहाँ पे एनालिसिस करेंगे इसको पूरा, इसका देखेंगे फॉर्मेट्स की क्या क्या यहाँ पे संभावनाएं हो सकती है। देखिए सबसे पहला तो जो आपका एक नॉर्मल कह सकते हैं कि ये चीज़ आपको आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए कितना, 1 घंटे के चार्ट पे, 1 आवर के चार्ट पे आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि मार्केट्स में जो है आपका ट्रेंड आइडेंटिफाई जो है, हमें पता होना चाहिए कि मार्केट जो है, मार्केट का डायरेक्शन क्या है। ये एक बार आपको पता चल गया तो आप इंट्राडे ट्रेड में कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, चाहे 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट कोई भी टाइम फ्रेम इस्तेमाल करें। तो देखिए जब हम लोग मान लीजिए कि ट्रेंड आइडेंटिफाई करते हैं, तो कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, वो इस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं ट्रेंड, है ना। ये इसको अप ट्रेंड मानते हैं। जैसे मान लीजिए ये मार्केट इस तरह से चल रहा है तो इसका मतलब अप ट्रेंड है, और यदि मान लीजिए कि मार्केट इस तरह से चल रहा है तो इसका मतलब डाउन ट्रेंड है। अब मान लीजिए कि यदि मुझे इसका रिवर्सल चाहिए, मान लीजिए कि यदि मुझे ऐसा चाहिए कि ये डाउन ट्रेंड कब स्टार्ट करेगा, या फिर मान लीजिए कि हमें शॉर्ट करना है, तो फिर हमें कैसे पता लगेगा कि मार्केट में अब जो है शॉर्ट करने का समय आ गया है। तो मार्केट का देखिए जो 1 घंटे का, ऐसे मान लीजिए कि ये 1 घंटे का चार्ट है, ठीक है। इसके बाद आगे चलेंगे 5 मिनट पे। इसका मतलब यह है कि देखिए जब तक मार्केट हाई को इस तरह से ब्रेक करता रहेगा, इसका मतलब मार्केट अप ट्रेंड में है। हाई को ब्रेक करता रहेगा, अप ट्रेंड में है। या तो फिर मार्केट क्या करे, देखिए ध्यान से, मार्केट जैसे मान लीजिए कि जैसे ही मार्केट यहाँ से लो को, जैसे मान लीजिए कि यहाँ से एक तो ट्रेंड को ब्रेक किया और यहाँ से ये लो को ब्रेक करे, तो हमें ये पता लग जाता है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है, ठीक है। अब इसका क्या होता है, जैसे ध्यान से देखिए, यदि ये मार्केट इस तरह से लो को ब्रेक करता रहे अपना, तो इसका मतलब जब तक लो को ब्रेक करता रहेगा तब तक मार्केट डाउन ट्रेंड में है। लेकिन कई बार क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि यदि हमें रिवर्सल का चाहिए, तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे ये ट्रेंड है, ये ट्रेंड है, जब आप थोड़ा सा समय देंगे मार्केट्स में तो आपको ये चीज़ें समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही ब्रेक किया, अब मार्केट ये पॉइंट को रिट्रेसमेंट किया और उसके बाद मार्केट जैसे ही नीचे गिरना स्टार्ट करता है, तो ऐसे कंडीशंस में हम जब 1 घंटे में इस तरह से व्यू बन रहा होता है, तो फिर हम लोग यहाँ से इस तरह से ट्रेंड डाल करके शॉर्ट का व्यू नीचे क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए, ये तो मान लीजिए कि अभी जो सिनेरियो है वो 1 घंटे में अप ट्रेंड में यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन ओवर ऑल यदि आप देखेंगे तो ओवरऑल भी मार्केट सब ट्रेंड में है। तो ऐसे कंडीशन में थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। लेकिन देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, मार्केट क्या है, अभी ऑल टाइम हाई से अपने एक चैनल में मार्केट चल रहा है, जिसको मार्केट फॉलो कर रहा है, इसलिए मार्केट में ऐसा सेलिंग का वो जो सीन दिख रहा है, इसलिए वहाँ पे जो है ये इस तरह से फॉर्मेट्स क्रिएट किया, उसके बाद फिर मार्केट में वापस सेलिंग प्रेशर क्रिएट हुआ। तो आप ऐसे कंडीशन में फिर 5 मिनट का चार्ट लगा करके आप यहाँ से जो है इंट्राडे ट्रेड जो है आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें क्या होगा, आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे मान करके चलिए कि कई बार क्या होता है, कई बार जैसे मान करके चलिए कि लोग ऐसे कंडीशंस में क्या करते हैं, जैसे ये देखिए ये ट्रेंड है, अब जैसे ही मान लीजिए 1 घंटे का वो कन्फर्मेशन ले रहे हैं, अब 1 घंटे का कन्फर्मेशन जैसे ही ले रहे हैं ना, अब मान लीजिए इसको जैसे ही ब्रेक किया, अब यहाँ से शॉर्ट करना वो चालू कर देते हैं, जो कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यदि मार्केट ऐसे कंडीशंस में आप यहाँ से शॉर्ट करते हैं डायरेक्ट, कि देखिए जब तक मार्केट मान करके चलिए कि ये इस तरह से मार्केट चल रहा है, जब तक मार्केट हाई को ब्रेक कर रहा है तब तक मार्केट अप ट्रेंड में है। अब मान लीजिए कि आप सोच रहे हैं कि जैसे देखिए यहाँ पे, जैसे मान लीजिए कि आप सोच रहे हैं कि ये इस तरह से अप ट्रेंड में चल रहा है, ठीक है। आप ये सोच रहे हैं कि मार्केट ट्रेंड को ब्रेक किया, जब तक मार्केट ट्रेंड को ब्रेक करके रिट्रेसमेंट करके नीचे लो को ब्रेक नहीं करेगा तब तक मार्केट का ट्रेंड कंफर्मेशन नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे कई बार क्या होता है, कई बार मार्केट्स में जब आपको ये चीज़ें मान लीजिए कि समझ आ जाता है, तो आपको जब देखेंगे ना ट्रेंड को, मान लीजिए थोड़ा टाइम हो जाता है, 1 साल 2 साल मार्केट्स में ट्रेड करते हुए, तो जैसे ही आप ट्रेंड को देखेंगे मार्केट्स ब्रेकआउट, आपको ये चीज़ें अनुभव हो जाएगा कि मार्केट्स में रिट्रेसमेंट हो रहा है, फिर मार्केट ट्रेंड को कंटिन्यू करने वाला है।
तो ऐसे में जब तक लो को ब्रेक नहीं करता तब तक मार्केट में आप डाउन ट्रेंड नहीं मान सकते। लेकिन अब मान लीजिए कि मार्केट्स ऑल मान लीजिए इतने हाई पे है मार्केट्स जहां से एक रिट्रेसमेंट बचा हुआ है मार्केट नीचे गिरने के लिए, तो ऐसे कंडीशन में फिर मान लीजिए कि ये छोटे छोटे जो आपके बनते हैं, मान लीजिए वीकली चार्ट्स आप देख रहे हैं या फिर मंथली चार्ट आप देख रहे हैं, मंथली चार्ट के हाई पे है और वहां से रिट्रेसमेंट मंथली चार्ट में करेगा, तो इसका मतलब उसका रिट्रेसमेंट सारे टाइम फ्रेम में इंपैक्ट डालेगा। यानी कि देखिए इसको आप लोग रिट्रेसमेंट वाला पार्ट जाकर के देख लीजिएगा, रिट्रेसमेंट प्लेलिस्ट जाकर के सर्च कर लीजिए, पूरा मिल जाएगा। तो इसका मतलब मान लीजिए मंथली चार्ट में यदि नीचे गिरेगा तो डेली चार्ट में और ज्यादा तेजी से फॉल होगा, यदि मान लीजिए डेली चार्ट में गिरेगा तो आवरली चार्ट में, और सिंपल सा है उसमें भी गिरेगा। तो ऐसे कंडीशन में वहां पे जो है बड़े टाइम फ्रेम के जब रिट्रेसमेंट हो रहे थे उसकी वजह से ऐसा सीन देखने को मिलता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट ओवरऑल डाउन ट्रेंड में ऐसे चला गया, ऐसा नहीं होता है। जैसे मान लीजिए ये देखिए, जैसे यदि मैं वीकली चार्ट डालूं तो वीकली चार्ट में आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे देखिए वीकली चार्ट में मार्केट क्या है, अप ट्रेंड में है। ध्यान से देखिए मार्केट अप ट्रेंड में है, ऐसा कोई साइन नहीं है कि मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड में हो। अब वही चीजें यदि डेली टाइम फ्रेम में मैं डालूं, डेली टाइम फ्रेम में आपको डालूं, तो ध्यान से देखिए डेली टाइम फ्रेम में भी मार्केट अप ट्रेंड में है। ध्यान से देखिए मार्केट अप ट्रेंड में है, मार्केट अप ट्रेंड को, लेकिन ये क्या हो रहा है, ये रिट्रेसमेंट इसको बोल सकते हैं। अब उसी चीज को हम लोग आवरली टाइम फ्रेम में डाल देते हैं। ध्यान से देखिए यदि इसी को मैंने आवरली टाइम फ्रेम में डाला है तो ध्यान से देखिए यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे भी ये अप ट्रेंड में है, लेकिन फिर मार्केट गिरा क्यों, फिर मार्केट यहां से तो एक घंटे में फिर डाउन ट्रेंड स्टार्ट दिख रहा है। एक घंटे में इसलिए दिख रहा है क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम के यहाँ पे रिट्रेसमेंट हो। यदि आप वो रिट्रेसमेंट वाला पूरा देख लेंगे, ट्रेंड इंटरचेंज देख लेंगे, तो आपका ये कंफ्यूजन पूरा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा ये जो है एडवांस इसको कह सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे कंडीशंस में आप यहाँ से जो है, जैसे मान लीजिए कि जैसे ही मार्केट ये इस तरह से मार्केट, मान लीजिए कि ये जो आपका ट्रेंड है यहाँ पे, ध्यान से देखिए, ये देखिए ये जो आपका ट्रेंड है, जैसे ही मार्केट इस ट्रेंड को ब्रेक किया, क्योंकि हमें पता है कि वीकली चार्ट का रिट्रेसमेंट हो रहा है वीकली चार्ट में या फिर डेली चार्ट्स में, तो जैसे ही मार्केट रिट्रेसमेंट करेगा तो इसका मतलब हम लोग शॉर्ट का व्यू क्रिएट कर सकते हैं। तो हमें पता है कि मार्केट यहाँ से गिरने की संभावना बहुत है, इसके ऊपर हमने वीडियो भी बना करके डाला हुआ है, आप जाकर के एक बार चेक कर लीजिए, ठीक है। तो हमने लॉन्ग टर्म करके ऐसे वीडियो डाला हुआ, ठीक है। अब जैसे मान करके चलिए, जैसे देखिए अब जैसे मान करके चलिए कि यहाँ पे आप देखेंगे मार्केट इसको डायरेक्ट ब्रेक किया और यहाँ से ये ट्रेंड को टेस्ट किया और यहाँ से मार्केट नीचे ब्रेक किया। तो ऐसे कंडीशंस में आप क्या कर सकते हैं, आपका जो ये, जैसे मान लीजिए कि आप यहाँ से शॉर्ट का व्यू क्रिएट कर सकते हैं, आप यहाँ से जो है शॉर्ट का व्यू क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप ये ट्रेंड ड्रॉ करके देखिए, मार्केट यहाँ से, ये आपको पता है कि मार्केट आपकी ये ट्रेंड को टेस्ट कर रहा है। अब जैसे ही मार्केट यहाँ से इस तरह से ऊपर चढ़ा है, जैसे ही मार्केट ये ट्रेंड को आपका ब्रेक करेगा, एक सेकंड देखिए, इसके लिए एक मिनट में आपको इंट्राडे में ले चलूंगा तो फिर आपको और ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए आप देखिए यहाँ पे मार्केट रिट्रेसमेंट किया है, अब जैसे यहाँ पे लो को ब्रेक करेगा तभी हमें पता लगेगा कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है ना, तो जैसे ही लो को ब्रेक करेगा तो हमें पता लग जाएगा। लेकिन अब हमें यहाँ पे ट्रेड करना है, हमें पता है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में गिरने वाला है, क्योंकि इसका जो कंफर्मेशन है वो ज़्यादा है कि मार्केट नीचे गिरेगा, इसकी संभावनाएं ज़्यादा है कि मार्केट नीचे गिरेगा। अब देखिए, ये देखिए, अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप जो है ट्रेंड डालिए। यहाँ पे देखिए आपका ये बड़े एक घंटे का जो रिट्रेसमेंट था, ये ऐसे नीचे गिर रहा था। अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए आप, ये देखिए, अब यहाँ पे देखिए मार्केट, ये 5 मिनट का चार्ट है, ये देखिए यहाँ पे लो लगाया, उसका यहाँ पे, उसके बाद वापस मार्केट यहाँ से ऊपर चढ़ना चाहिए, जो कि ऐसा हुआ नहीं। लेकिन हुआ क्या, मार्केट यहाँ से नीचे गिरा और इसका छोटा रिट्रेसमेंट हुआ और यहाँ से शॉर्ट का व्यू, ये देखिए। अब देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे क्या हो सकता था और वो आगे क्या हो सकता है। ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए, जैसे हमने ये 2 पॉइंट को, हमें ट्रेंड कनेक्ट करने के लिए क्या चाहिए, हमें 2 पॉइंट चाहिए, ये 2 पॉइंट चाहिए। कौन सा, ये देखिए, हमें ये पॉइंट चाहिए और ये पॉइंट, जैसे इसको कनेक्ट करेंगे आगे का हमें पता लगेगा। तो अब यहाँ पे क्या हो सकता है, देखिए, या तो देखिए ये पहला, उसके बाद ये दूसरा, तो हम लोगों को 2 पॉइंट मिला करके तो आगे का ट्रेंड कंटिन्यू करते हैं। अब मान लीजिए इनके सीधे नीचे गिरना होता तो यहाँ से रिट्रेसमेंट करता, फिर नीचे गिरता, लेकिन यहाँ पे क्या है, मार्केट का ये ट्रेंड भी है या आवरली चार्ट का, इसको भी टेस्ट करना जरूरी है। जब तक इसको टेस्ट नहीं करेगा तब तक रिट्रेसमेंट कंफर्म नहीं होगा, उसके बाद वापस मार्केट नीचे गिरा। तो ऐसे कंडीशंस में क्या हुआ, मार्केट यहाँ से नीचे गिरा और रिट्रेसमेंट किया, उसके बाद वापस मार्केट ब्रेकडाउन हुआ। ऐसे कंडीशंस में आप यहाँ पे शॉर्ट का व्यू क्रिएट कर सकते हैं, स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा करके, और वापस नीचे का जो है आपका एटलीस्ट 1:1 का तो आपका यहाँ पे टारगेट होना ही चाहिए। नीचे ज़्यादा आया है 1:2-3 की रिवार्ड लगभग जो है आपका लगभग 1:2 से ज़्यादा का रिवार्ड रेशियो है। यहाँ पे आपको एटलीस्ट 1:1 का जो है मतलब ट्रेड का व्यू यहाँ पे क्रिएट करके चलना ही चाहिए ऐसे केस में। देखिए अब मैं आपको बताता हूँ, अब मान लीजिए कि मार्केट यहाँ पे तो ऐसे रह गया, रेंज में रह गया, अगले दिन मार्केट नीचे ब्रेकडाउन हुआ, लेकिन क्या होता है जब ऐसा ब्रेकडाउन होता है तो मार्केट में बहुत तेजी से फॉल आते हैं, बहुत तेजी से मार्केट में फॉल आते हैं। तो ये चीजें जो है आप कैप्चर कर सकते हैं, ये चीजें आप जो है कैप्चर कर सकते हैं
लेकिन उसके लिए आपको चाहिए कि ऐसे पॉइंट्स जो होते हैं ना, जो ब्रेकडाउन वाले पॉइंट्स होते हैं, उसको आपको बार बार वॉच करना पड़ेगा और उसको वॉच करने के बाद जो है उसको आपको टेस्ट करना पड़ेगा, तो बैक टेस्ट भी करना पड़ेगा और उसको वॉच भी करना पड़ेगा। तो जो ब्रेक मान लीजिए कि जो रिवर्सल वाले पॉइंट्स होते हैं, जैसे मान लीजिए कि ट्रेंड के रिवर्सल होते हैं, जैसे ट्रेंड के रिवर्सल का मतलब यह है कि पूरा ट्रेंड ही चेंज हो जाना, यानी कि पहले मार्केट ऊपर जा रहा था, अब वापस मार्केट नीचे गिरना स्टार्ट हो गया, यानी कि वो हमें कंफर्म है कि मार्केट की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा हाई है कि नीचे गिरेगा। तो ऐसे केस में क्या होता है, जो ट्रेंड के पहला रिवर्सल पॉइंट होते हैं वहां से सेलिंग प्रेशर क्रिएट होना स्टार्ट होता है और बहुत तेजी से सेलिंग प्रेशर क्रिएट होता है। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या कर सकते हैं, जो है वहां पे शॉर्ट कर सकते हैं। तो आपको ये चीजें ध्यान में रख करके चलनी होंगी। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे देखिए, यहाँ से बैंक निफ्टी में यहाँ से ब्रेकडाउन हो सकता है। अब देखिए यहाँ से ऐसे कंडीशन में ब्रेकडाउन जैसे ही होगा, यहाँ से शॉर्ट का व्यू ऐसे कंडीशन में क्रिएट होगा और नीचे के जो टारगेट्स थे, हालांकि जो है आपके नीचे के भी टारगेट्स मेरे ख्याल से डन हो गए थे उसी दिन, लेकिन देखिए ऐसे में क्या होते हैं, बहुत तेजी से मार्केट फॉल होते हैं, ठीक है। ऐसे ऐसे केस में क्या होता है, मार्केट बहुत तेजी से फॉल होते हैं और बहुत काफी जो है आपके नीचे के लेवल्स वगैरह सब यहाँ पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ऐसे कंडीशंस में ध्यान से देखिए, ऐसे कंडीशंस में आपको ये चीजें सोच करके ये देखिए, यहाँ पे एक तो बड़े वो जो आपका एक बड़ा टाइम फ्रेम का, ऐसे मान लीजिए इसको डेली में डालेंगे तो ऐसा आपको सीन देखने को मिलेगा, मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है। तो इसका क्या था, मार्केट ये एक चैनल में चल रहा था, तो इसका मतलब यह है कि बड़े टाइम डेली में डालेंगे ना, तो डेली का ऐसा मैंने जो आपको पहले बताया था है हालांकि अप ट्रेंड का, लेकिन क्या हो रहा है, मार्केट ये पॉइंट को इसको टेस्ट कर रहा है, इसको टेस्ट कर रहा है, इसको टेस्ट कर रहा है, इसको टेस्ट कर रहा है। तो ऐसे केस में आप जो है यहाँ से व्यू बना सकते हैं शॉर्ट का। ये चीजें जो है आपको थोड़ा सा सोच करके समझ करके, उसी दिन का है, ध्यान से देख लीजिए, ये आपका 6 तारीख का ही हमने अपडेट किया हुआ था। तो ऐसे केस में आप जो है यहाँ पे ट्रेड का व्यू क्रिएट करेंगे तो आपका देखिए यहाँ पे बहुत ही कम जो है ट्रेड गलत होगा और इसकी बहुत चांसेस होंगे कि आप यदि सही जगह पे ट्रेड यदि करेंगे तो आपके लिए बहुत यहाँ पे अच्छा रिजल्ट निकल करके आ सकता है। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे मान करके चलिए कि मार्केट यहाँ से नीचे रिट्रेसमेंट किया, ऐसे केस में कई बार क्या हो सकता है, जैसे मान लीजिए अभी मैं आपको सिर्फ दिखा देता हूँ, ये देखिए, जैसे देखिए, जैसे ये इस तरह से मार्केट, ये देखिए, जैसे मान लीजिए ये इस तरह से मार्केट इस तरह से चढ़ रहा है, ठीक है। अब ये इस तरह से चढ़ रहा है, अब ये अचानक से क्या हुआ, मार्केट यहाँ से नीचे गिर, यहाँ पे आया और इसके ऊपर मार्केट रिट्रेसमेंट किया, उसको तो वापस मार्केट यहाँ से नीचे किया, ब्रेक हुआ। तो ऐसे में कई बार क्या हो सकते हैं, आपके इसके ऊपर भी रिट्रेसमेंट हो सकता है और लो को ब्रेक करके मार्केट नीचे फॉल हो सकता है, जो कि आपको कई बार पता भी नहीं लगेगा कि मार्केट यहाँ से नीचे गिरने वाला है और एक तगड़ा फॉल यहाँ पे हो जाएगा। आप सोचते रहेंगे कि क्या यहाँ पे क्या हो रहा है। तो ऐसी कंडीशन में आपको फिबोनाची लगा करके देख सकते हैं, या फिर 30% का रिट्रेसमेंट करता है तो थोड़ा सा रिस्क के साथ यहाँ पे व्यू नीचे का हो सकता है आपका, और यहाँ से नीचे का जो है ट्रेड का व्यू यहाँ पे बन सकता है ऐसे केस में, ठीक है। तो फिर आपको ज्यादा प्रॉब्लम्स यहाँ पे नहीं होती है। या कई बार क्या होता है, कई बार जैसे मान लीजिए कि ये इस तरह से मार्केट चल रहा है और ये नीचे ब्रेक किया और रिट्रेसमेंट किया और यहाँ से जो है शॉर्ट का व्यू क्रिएट कर सकते हैं। तो दोनों कंडीशंस आप लागू कर सकते हैं, लेकिन आपको पहले पीछे में कंफर्मेशन आपका यहाँ पे होना चाहिए कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो डाउन का है और मार्केट या तो फिर रिवर्सल यहाँ पे करने वाला है या फिर मार्केट में फॉल आने वाला है नीचे बड़े टाइम फ्रेम में, तो उसका छोटा टाइम फ्रेम में भी इंपैक्ट दिखेगा। तो वहां पे आप जो है इसको यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। और ये ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिए फ्री ऑफ कॉस्ट, इसके लिए कोई आपको चार्ज नहीं लगेगा, लर्निंग ग्रुप है, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, यदि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो वीडियो को शेयर किया कीजिए ताकि ज़्यादा लोगों तक जो है वीडियो पहुंच सके, ज़्यादा लोग तक वीडियो पहुंचेगा तो हम लोग जो है और ज़्यादा एक तरह से कह सकते हैं क्वालिटी कंटेंट शेयर करेंगे। हालांकि हमने बहुत सारे कंटेंट ऐसे शेयर कर रखे हैं जो शायद आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा, बहुत ही हाई क्वालिटी कंटेंट। आप जाकर के देखिए, जैसे रिट्रेसमेंट थ्योरी देख लीजिए जाकर के, जो हमने अभी बताए हुए हैं, प्लेलिस्ट है उसका सर्च भी कर सकते हैं राजीव आरसीएस, उसके बाद आगे जो भी लिखना है डाल दीजिए, रिट्रेसमेंट थ्योरी, टाइम ट्रेंड इंटरचेंज थ्योरी। देखिए आप कौन कौन सा आपको देखना है वो आप ध्यान में रख लीजिए। पहला तो आपको देखना है रिट्रेसमेंट का जो प्लेलिस्ट है वो देख लेना है, प्राइस एक्शन प्लस फिबोनाची वाला। उसके बाद जो आपका ट्रेंड इंटरचेंज थ्योरी है उसमें ट्रेंड जो है आपका कैसे चेंज होता है वो आपको पता लग जाएगा। उसके बाद फिर आगे का जो आपका यहाँ पे है एफएचएलएल थ्योरी, एफएचएलएल थ्योरी आपको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि देखिए उसमें हमने एंट्री का बताया हुआ है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे किस तरह से हमें एंट्री करना चाहिए, अलग अलग जगहों पे कैसे एंट्री का व्यू क्रिएट करना चाहिए एफएचएलएल को यूज करके। उसके बाद आप चाहें तो और भी बहुत सारे प्लेलिस्ट है उसको भी वॉच कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए दोस्तों हम लोग इतना ही रहने देंगे, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। ये चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और एक प्यार सा कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।